नई सदी के पहले दशक की बात है। जापान के इन नॉर्थ कोस्ट पर एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। हर साल कुछ लकड़ी की नावें बहते बहते जापानी तट पर आ लगती। इसमें से कुछ में रखा होता था मछली पकड़ने का सामान, तो कुछ नावें इंसानों से खाली होती और कुछ के अंदर कंकाल मिलते। उन कंकालों को देखकर लगता था कि वह बहुत समय से समंदर में भटक रहे हैं। फिर शायद खराब मौसम और समुद्री तूफान में फंसकर या फिर भूख और प्यास से उनकी मौत हो गई। समंदर की भाषा में किसी नाव पर या जहाज पर अगर कोई आदमी जिंदा ना मिले तो उसे कहते हैं घोस्ट शिप, यानी भूतिया जहाज। इन नावों को भी देखकर यही कहा जाने लगा। शुरुआत में इस तरह की इक्का दुक्का नावें ही जापान में आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब इन नावों की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो जापानी कोस्ट गार्ड चौकन्ने हुए। उन्होंने इस नावों का डेटा रखना शुरू कर दिया। हमने भी इस डेटा को जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि 2011 में 57 घोस्ट बोट, 2012 में 47, 2013 में 80 और 2014 में 65। साल दर साल ये नावें जापान पहुंचती रही। लेकिन कुछ सवाल यहाँ ये भी उठते हैं कि हम आपको ये पुराना डेटा बता क्यों रहे हैं। दरअसल प्रशांत महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है जापान। जापान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी चारों ही दिशाओं से समंदर से घिरा हुआ है। इन दिनों जापान की राजधानी टोक्यो के पास प्रशांत महासागर के अंदर एक ज्वालामुखी फटा। कुछ भूकंप आए। इसके बाद समुद्र के अंदर से द्वितीय विश्व युद्ध के डूबे हुए 2 दर्जन भूतिया जहाज बाहर आ गए। जापान के ऑल निप्पो न्यूज के हेलीकॉप्टर फुटेज में इन जहाजों को देखा गया। हेलीकॉप्टर भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस समुद्री इलाके से खबर के लिए तस्वीरें ले रहा था और वीडियो फुटेज बना रहा था। टोक्यो से 1200 किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत महासागर में स्थित नियोजिमा द्वीप के पास द्वितीय विश्व युद्ध के 24 युद्धपोत देखे गए। ये समुद्र के अंदर डूबे हुए थे, लेकिन ज्वालामुखी आने के कारण बाहर आ गए। इनमें से कई सारे जहाज इन द्वीपों के तटों के पास बहकर आ गए। आइए जानते हैं कि इन जहाजों का राज क्या है। जापानी विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इवो जिमा में वर्ष 1945 में लड़ाई के दौरान इन जहाजों को डुबा दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह लड़ाई सबसे खूनी जंगों में शामिल है। यह जंग 36 दिन तक चली थी और 70,000 के करीब अमेरिकी सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस दौरान द्वीप के ज्वालामुखी वाली चट्टानों के नीचे बने बंकरों में जापान के 20,000 सैनिक छिपे हुए थे। इस भीषण युद्ध में जापान के केवल 216 सैनिक ही जिंदा पकड़े जा सके। बाकी सारे सैनिक अमेरिकी कार्रवाई में मार दिए गए। अमेरिकी सेना ने यहाँ मौजूद जापानी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें जानबूझकर डुबो दिया। फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी में पानी के अंदर ही गत अगस्त महीने से विस्फोट हो रहा है। इसकी वजह से वहां समुद्र की तलहटी में मौजूद जहाज ऊपर आ रहे हैं और वह बहकर द्वीप के तटों पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से समुद्र में चांद के आकार के छोटे छोटे द्वीप भी बन गए हैं। ये द्वीप झावा और ज्वालामुखी से निकली राख से बने हैं। इवो जिमा बोनिन द्वीप समूह का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर में 30 द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता रहता है। आप इन सभी भूतिया जहाजों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारी भरी खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए द फुलझड़ी चैनल के साथ।